अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, आलिया हमजा साहिबा ने मुझे धमकियां दी हैं और धमकियां बड़े पब्लिकली दी हैं। उनके जो तर्जुमान हैं डॉक्टर अली इमरान मलिक साहब, मैं उनको मेरे ख्याल में इमरान अशरफ पुकारता रहा हूं पिछले दिनों में, एक्टर इमरान अशरफ की वजह से वो मिक्सअप होता रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे उन्होंने मुझे फोन किया, मैं उठा नहीं सका, फिर मैंने उनसे वजाहत तलब की। लेकिन साथ मैंने उनको बताया भी, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं तो मैं भी पब्लिकली ही जवाब देना चाहूंगा, इसमें उनको एतराज नहीं होना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा ने गुज़श्ता रोज, जारी बात है, मेरे वीलॉग के बाद और मिशाल यूसुफजई ने भी, जो कि इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक आलिया बाजी आलिया बाजी आलिया बाजी करती रहती हैं कोर कमेटी की मीटिंग्स के अंदर, उन्होंने भी बराह रास्त मेरा नाम लिया है। दोनों को जवाब देना तो फिर बराह रास्त अगर आप पब्लिकली नाम लेंगी तो बनता ही है। बहुत सी बातें की हैं जो पहले भी की हैं, लेकिन मिशाल यूसुफजई साहिबा, जितनी आप बातें करती हैं आप मजीद अपने आप को एक्सपोज करती चली जाती हैं। और मेरे ख्याल में एक जितने भी इसके इससे हट के, इस टॉपिक से हट के, एक फिक्स नैरेटिव है जो एक मखसूस लोग बोलते हैं, जिसको मैं अस्करांडू ब्रिगेड बोलता हूं। अब अगर अस्करी का जो ये ब्रिगेड है, जो फौजी असासों का जो ब्रिगेड है, उनका बयानिया भी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ इमेजिनेशन है। आलिया हमजा साहिबा ने फरमाया कल बराह रास्त जाके, और मुझे जाहिर बात है इसके अंदर नाम मेरा नहीं लिया, लेकिन उनके तर्जुमान, जिस तरह मैंने उनको बताया, उनसे मैंने पूछा है, ये मैंने इसके ऊपर कमेंट भी किया, ये मुझे बराह रास्त धमकी है जी, इसमें किसी किस्म का कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। ये वही धमकियां हैं जो शेर अफजल मरवत साहब ने मुझे दी, वो हलीम आदिल शेख साहब ने मुझे दी, फहीम खान ने मुझे दी। लाइन लगी हुई है एक इन धमकियों की। आपने कहा कि पीटीआई की सियासी कमेटी की अंदरूनी कहानी के नाम पर जितनी कयास आ रही हैं, चल रही हैं, सब झूठी हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगी, सच जान कर जिए। आप सब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, चाहे आप मेरे पर तनकीद करें या उंगलियां उठाएं या इल्जाम लगाएं, सच तो सामने आना ही है। सिर्फ इतना कहूंगी, आपके इनबॉक्स में फीड की जो हर खबर सच्ची नहीं होती, आपके सोर्स आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहे हैं। बाकी रह गए कुछ बाहर वाले लोग जो पिछले 2 हफ्तों से मेरी किरदार कशी करने लगे हैं, तो वो भी अभी से चंदा मांगने की तैयारी शुरू कर दें। ओ माय गॉड! अच्छा, एक मुकदमा हार चुके हैं, अगला मैं हराऊंगी इंशाल्लाह। वैसे ही मुकदमे और कोर्ट में 2.5 सालों से बहुत देख ली हैं। पीटीआई वालों के लिए मैं ना जरूरी हूं ना कोई और जरूरी है। जरूरी है तो वजीर आजम खान, बाकी बातें डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस तो आप पैदा करी हैं। इसके ऊपर आलिया हमजा साहिबा, आपसे बड़ा वाज़ेह किस्म का सवाल है, छोड़ें बाकी बातों को, ये बताएं कि जनाब आपको इमरान खान साहब ने जब कहा कि अहमद चट्टा को क्यों हटाया गया, बिलाल एजाज को क्यों हटाया गया और अली इम्तियाज को क्यों लगाया गया, इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आप आए बाएं शाएं ऊपर मर्जी जो मर्जी करती रहें। बाकी आपने मुकदमा करना है, शौक से करें, लेकिन आप सियासतदान हैं। आपसे सवाल है कि आपके खर्चे किस तरह पूरे हो रहे हैं, आपके जाती खर्चे, आपकी पार्टी के खर्चे, आपकी फंडिंग का सोर्स क्या है। मुकदमे शुकदमे ऊपर नीचे जो भी हैं, आप एक सियासतदान हैं, आप कहां पे अपने फंड्स डिक्लेयर कर रही हैं। आप यहां पे मुझे धमकी दे रही हैं, और धमकी भी क्या दे रही हैं, चंदाखोर किसका नैरेटिव है, आप पूरे पाकिस्तान को पता है किसका नैरेटिव है। ठीक है, इमरान खान भी फिर चंदाखोर है, उसको आप नैरेटिव भी यही कहेंगे। भाई, पब्लिक क्राउड फंडिंग से महजब कौमें जो हैं काम करती हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म काम करती है, बट यू आर नॉट गोइंग देयर। आप डेलिबरेटली मुझे टारगेट कर रही हैं उसी नैरेटिव के ऊपर। अगर मैंने आपके जो है तर्जुमान, उनसे बड़ी देर हो गई है, पूछा हुआ है, डॉक्टर अली इमरान साहब जो है, अली इमरान मलिक साहब, उन्होंने कोई जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया। अगर दिया होता तो मैं आपको जरूर बता देता कि जनाब ये मुझे बराह रास्त आप धमकी दे रही हैं। तो फिर आप में और उन लोगों में फर्क क्या है जिनका नाम लेके आप धमकी दे रही हैं, ये भी मेरा सवाल बनता है। इतनी आपको तकलीफ पहुंची है, क्यों पहुंची है, कौन सी ऐसी बात कर दी है जो आप धमकियां दे रही हैं। आपने मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी के अंदर भी यही धमकी लगाई कि उसको तो मैं देख लूंगी। आ जाएं आप भी खुशबू लगा के आप भी देख लें, बाकियों ने भी देख ली है। एक फिक्स नैरेटिव है, सर्टिफाइड झूठा। और भाई, पूरे पाकिस्तान को पता है कि सच क्या है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आईएसआई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिगिंग करती है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो लीक हुई, उसके अंदर भी पाकिस्तान की इलेक्शन रिगिंग जो है वो साबित हुई है। यूरोपियन यूनियन ने रिपोर्ट दबाई हुई है। यार, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को जो हकीकत पता है, अगर बाहर के निजाम को फुदू फिक्स करके आप अपने आप को सर्टिफिकेट दिलवाना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने वाला।
पहली बात। दूसरी बात, प्लीज ये बात वाजे कर लीजिए कि अगर आपको बहुत जो शौक चढ़े हुए हैं तो वो शौक आप उतार लें, लेकिन हमारे सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। एंड देन ये जरूर बताइए कि खर्चा आ कहां से रहा है, जवाब आपको देने पड़ेंगे। और फिर हर बात की, हजार बात की एक बात है कि यार आप ये बताइए कि इमरान खान साहब की हदायत जो है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ जो है वो आपको आलिया बाजी मिशाल यूसुफजई साहिबा करती रहती हैं। मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी बराह रास्त मेरे ऊपर हमला किया और मैं हैरान हूं, परेशान हूं परेशान तो घर में नहीं हूं, क्योंकि आप अपना जो है वो जहनियत और अपना इंटेलेक्ट अगर कोई है तो वो दिखा रही हैं कि जो इन्होंने बात की है मिशाल यूसुफजई ने, मैं उसके ऊपर आपको दिखा देता हूं। मिशाल यूसुफजई साहिबा फरमाती हैं, और साथ साथ मैं जवाब भी दे रहा हूं ताकि आपकी तसल्ली तशफी हो जाए कि ये सलमान अकरम राजा साहब को कह रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि खान साहब ने जब सोहेल अफरीदी को वजीर आजम नामजद किया तो बाज को सांप सूंघ गया। जो ही मुझे नजर आया कि खान साहब के फैसले को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं पेशावर पहुंचा, 5 दिन सियासी और वकालती जंग लड़ी। अल्लाह ताला खान साहब के फैसले को कबूलियत बख्शी, खान साहब ने मेरी तारीफ की, अंदाजा आप करें। और इसके ऊपर यार आग जो लगी है, आप मिशाल यूसुफजई साहिबा इसके अंदर मुझे भी घसीट के ले आई। आपने कहा कि बसदर एहतराम राजा साहब, क्या आपको और हम सबको खान साहब ने रोका नहीं था कि सोशल मीडिया पर किसी किस्म की ट्वीट नहीं करनी, ना ही अपने लोगों को अटैक करना है। किस लोगों के ऊपर अटैक की आप बात कर रही हैं? खान साहब को तो पैगाम जो है वो चंद मखसूस लोगों के जरिए झूठ पहुंचाया जा रहा है, और चंद मखसूस लोगों के जरिए खान साहब के नाम के ऊपर झूठ बुलवाया जा रहा है, जो कि अब साबित हो चुका है। फिर मजीद आप फरमाती हैं कि तो फिर उनके ट्वीट्स का मकसद क्या है? अगर मकसद अवाम को आगाह करना है तो फिर क्या आप बताएंगे कि आपसे मुंसलिक पंजाब के ग्रुप और उनके पाले हुए सोशल मीडिया अकाउंट ने मेरे पीछे क्यों कैंपेन चलाई? अच्छा, आपके इर्द गिर्द के पंजाब के मखसूस टोला, मतलब जो भी अवाम बोले वो मखसूस टोला बन जाता है यहाँ पे। आपके इर्द गिर्द का मखसूस टोला मुझसे इतना खौफजदा क्यों है? क्या आपको इमरान खान साहब ने मेरे सामने नहीं कहा था कि आलिया हमजा को मैंने पंजाब के पूरे इख्तियारात दे दिए हैं, वो अपनी मर्जी की टीम बनाए, क्योंकि आलिया की परफॉर्मेंस नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कट खुद बता दिया। अगर कहा था पिछले साल, कहीं 2 साल पहले, अगर आप बातें कर रही हैं तो मुझे नहीं पता कि किस मकसद के तहत कर रही हैं, लेकिन वो तो खैर सलमान अकरम राजा साहब इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ, आपने मेरी जात के मुतालिक यहाँ पे बात की है, इसलिए मैं आपको बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। और सोहेल अफरीदी को जिस तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर भी बाद में आऊंगा। आपने मजीद फरमाया कि जनाब आलिया हमजा को पंजाब के इख्तियारात दे दिए हैं, वो अपनी मर्जी की टीम बनाए। ठीक है, आलिया हमजा की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जी बिल्कुल सबको नजर आ रही है, मैं इससे प्रोग्रेस लूंगा क्या? हालांकि इमरान खान साहब ने वाजे कर दी है और मैं आखिर में इसको भी वाजे कर दूंगा। क्या जब मैंने खान साहब को आदिल राजा का बताया और खान साहब ने कहा कि वो इररेलेवेंट है, तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, तो आप खामोश बैठे थे? आपने आदिल राजा को ना ऑन किया, ना खान साहब को बताया। आप खुद भी राब्ते में हैं और आपकी इनसे यूके में मुलाकातें भी हो चुकी हैं। क्या आप बताना चाहेंगे सोहेल अफरीदी साहब की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? यार आप अंदाजा करें, ये औरत जो है ये मेरे ख्याल में इसको पैरानोया हो गया है। एक तो जब बंदे को औकात से ज्यादा कुछ दे दिया जाता है, पांडे में जगह ना हो और उसमें जरूरत से ज्यादा भर दिया जाए तो पांडा छलक जाता है, तो ये वो पांडा है जो छलक गया है। औकात से ज्यादा मिल गया आपको मिसाल यूसुफजई साहिबा, आपके अंदर इतनी डेप्थ नहीं है जितना आपको मिल गया है। मेरी सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई है, ये आईएसआई और जो अस्करांडू ब्रिगेड के जो अकाउंट हैं, अस्करी अकाउंट जो है, वो उनका प्रोपेगेंडा है। आप भी वही प्रोपेगेंडा बोल रही हैं और आपकी बाजी भी यही प्रोपेगेंडा बोल रही हैं, जो कि जहां से आता है उनका जहन में इतनी जोर की लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है। खुल के जनाब वो जो है ना साजिशी जहन, एक ही बयानिया जो घिसा पिटा बयानिया है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, और अगर आप चाहते हैं, वैसे तो कसम नहीं उठानी चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह के कलमे की कसम खाता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि आप झूठ बोल रही हैं। मैं कलमा पढ़ रहा हूं, मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मिसाल यूसुफजई साहिबा, आप झूठी हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी आलिया बाजी से जो मैंने सवालात किए उनको कहें जवाब दें, धमकियां मत दें प्लीज। आप झूठ बोल रही हैं। मेरी सलमान अकरम राजा से जिंदगी में ना तो कभी एक दफा भी बात हुई है, ना ही मुलाकात हुई है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, कलमा मैंने पढ़ ली है, अपनी बर्बादी की कसम खा ली है। अब पीछे क्या रह जाता है? कुछ शर्म है, कुछ हया है आपके अंदर? अभी आएंगी आप, माफी मांगेंगी पब्लिकली?
मैं तो धमकी नहीं दे रहा ना जी, ये आपकी औकात है, ये आपका जो है वो लेवल है, और मैं कसम खा के इससे बड़ी क्या कसम हो सकती है, आप मुझे बताएं। पब्लिकली मैं बात कर रहा हूं। आप लोग जो है वो अगर जब पकड़े जाते हैं तो आपकी जान जाती है, ये कोई ठीक तरीका नहीं है जी। मैं अजीजा ने मन, मैं आप लोगों से सिर्फ ये बार बार यही बात है कि सच सुनने की अगर हिम्मत नहीं है, सियासत आप लोग कर रहे हैं, सवालात सियासत के अंदर होते हैं, जवाबात अगर आपके पास नहीं है, तो आप अगर इस तरह की घटिया इल्जामात लगाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि फिर इमरान खान को भी कल कला को आप जाके, इमरान खान की बहनों को तो आपने नहीं छोड़ा, इमरान खान की बहनों के पीछे तो आप लोग पड़े हुए हैं, कल कला को आप इमरान खान के पीछे भी जाके यही हरकत करेंगे। मैं आपको सिर्फ जाते जाते आखिरी बात, हजार बातों की इस टॉपिक के ऊपर आखिरी बात करूंगा, ठीक है जी। आखिरी बात क्या है, इमरान खान साहब ने वो बात खुद कर दी अपनी 28 अक्टूबर की ट्वीट के अंदर, आप देख लें। इमरान खान साहब ने जो है, मैंने जो पहले कसम खा ली वो खा ली, ठीक है, जो मैंने बात कर दी वो कर दी। आप ये देख लें, इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट है, इमरान खान साहब ने खुद अपनी जुबान, अपने हैंडल से, जिससे इनको तकलीफ है, आपको इस हैंडल से भी तकलीफ है, आपकी ऑडियो रिलीज हुई है कि इमरान खान का हैंडल ठीक नहीं चल रहा है। आप हैं कौन यार, आई कहां से हैं आप, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या बातें कर रही हैं आप। इमरान खान कह रहे हैं कि पार्टी से मुतल्लिक तमाम हदायत और पैगामात सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के जरिए ही जारी किए जाएंगे, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन या गलत फहमी से बचा जाए। यार उसके बाद आप जाके जो है वो सलमान अकरम राजा से बात कर रही हैं, और उससे मेरे नाम लेके आप वही सवाल कर रही हैं जो कि पूरा आईएसआई और आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करता है। कोई दीन ईमान है आप लोगों का? नहीं है ना, इसीलिए तो ये हरकतें हो रही हैं। अगर मैं इतना इररेलेवेंट हूं तो आप बार 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 क्यों, इमरान खान ने कह दिया कि जवाब नहीं देना, तो क्यों मेरा नाम दरमियान के अंदर लाती हैं आप? अगर मैं इतना इररेलेवेंट हूं, अगर वाकई इमरान खान ने किया है, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता दिया है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठी हैं। अल्लाह का अजाब नाजिल होगा आपके ऊपर झूठ बोलने के ऊपर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर नाजिल होगा, और मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये हल्फ दे दिया, कुरान के ऊपर हल्फ देता हूं, अल्लाह पे हल्फ देता हूं, आप झूठ बोल रही हैं, आप सरेआम झूठ बोल रही हैं। और आप वो झूठ बोल रही हैं जो कि वहां पे फौजी एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स बोलते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके अलावा पूरा आईएसआई, पूरा फौज, पूरा जो आपकी बाजियां माजियां आसपास फिर रही हैं, जिनके ऊपर नाम लें तो आग लग जाती है, जो मुझे और मेरी एहलिया को मुकम्मल तख्ता मश्क बना रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे झूठा साबित करें और मुझे बर्बाद कर दें। क्योंकि जाहिर बात है, जो मैंने बात की है वो पब्लिकली मैं कर रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कर रहा हूं, तो वो आप कर दें मुझे बर्बाद, ये कोई बात है करने वाली यार। आखिर में सोहेल अफरीदी साहब बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, कप्तान के खिलाड़ी के तौर के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी कोई जाती किसी किस्म का मामला होता तो मेरी आपकी जो है वो तल्ख कलामी बहुत ज्यादा पब्लिकली हो चुकी है, लेकिन मैं आप देख रहा हूं कि, और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप खान, इमरान खान की हदायत के ऊपर, फ्रंट फुट के ऊपर जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आपको मुलाकात करने की इसीलिए इजाजत नहीं दी जा रही, और आपको फंसाने के लिए, सोहेल अफरीदी को फ्रेम करने के लिए सोहेल अफरीदी से इस किस्म के सवालात, स्विंग फेंके जा रहे हैं, गुगलियां फेंकी जा रही हैं कि जनाब वो फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में आप बात नहीं करते, आप सिर्फ इनके बारे में बात करते हैं, जो लोग सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बड़ा जबरदस्त आपका मौकफ है, बहुत समझदार है माशाल्लाह आप। मुझे खुशी हुई है देख के कि आपने बड़ा जबरदस्त इस पे मौकफ रखा हुआ है। आपने कहा है कि हमें उनके ऊपर भी अफसोस है जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जाहिर बात है जो ड्रोन हमलों के अंदर हो रहे हैं उनके ऊपर भी अफसोस है। इमरान खान साहब ने जनाब जुडिशियल कमीशन का बोला है, जो कि ड्रोन अटैक के अंदर मासूम बच्चों की और औरतों की हलाकतें हुई हैं, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जी। इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ हर किस्म का जो है वो जरूरी है एक्शन लेना, इमरान खान की हदायत के मुताबिक जरूरी है। लेकिन जाहिर बात है कि आपने किसी तरीके के साथ चलना है, और वो आपने जो तरीका अपनाया हुआ है, आपने इनके काबू में नहीं आना, क्योंकि ये आपको जो है वो जिस तरह हर किसी को ये बना देते हैं रा रा रा, ये भी रा 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 करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो मामला चला रहे हैं। फंसिएगा मत, ये आपको हनी ट्रैप करने की भी कोशिश करेंगे, ये आपको जो है वो आपके ऊपर ये दाएं बाएं से अपने
जो लफाफियों से सवालात करवा के आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह आप बड़े एहसन तरीके से अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की हदायत के ऊपर। जब तक आप ये काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, और अगर हमें पता चलेगा कि नहीं आप कर रहे तो जाहिर बात है, अली अमीन साहब ने भी जब ये हरकतें शुरू की थी तो हमारी मजबूरी बन गई थी उनको एक्सपोज करना, हम करेंगे एक्सपोज। मैं इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए। वो झूठों के ऊपर खुदा की लानत हो जी। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।